कबीर साहब कहते हैं, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो मंच पर केवल कथनी करे, आकाश पताल की बात करे, करनी उसके पास कुछ न हो, खाली गलत काम करे। अब मंच पर चढ़ घंटा प्रवचन दे दे, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दलाली खाए, घूस खाए, सिगरेट पिए। साहब कबीर कहते हैं ये मेरा नाती है। ऐसे लोगों को साहब कबीर ने, जो केवल कथनी करता है, उसको साहब कबीर ने नाती कह के संबोधित किया। नाना और नाती का जो रिश्ता है वो दूर है कि निकट? नाना नाती का रिश्ता दूर है। नाती होता है बेटी के बेटा, नाना से उसका रिश्ता दूर है। बेटी के बेटा है नाती, रिश्ता दूर है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो मंच पर केवल कथनी करता है उससे रिश्ता मेरा दूर है, वो मेरा नाती है। और करनी करे सो पुत्र हमारा, और जो चलता है, करता है, करके दिखाता है, बोलता कम है करता ज्यादा है, वो मेरा बेटा है और उससे मेरा खून का रिश्ता है, खून का संबंध है। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। और जो कथनी करनी दोनों से ऊपर उठ गया, अर्थात जो रहनी में आ गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग सब कुछ खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था। संत जी मन से बोल रहे थे, मांस खाना, मछली खाना, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट खाना यह अध्यात्म के विरुद्ध है और मानव के स्वास्थ्य के भी विरुद्ध है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? दुर्व्यसन खाना छोड़ दिए तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से आप अच्छे हो गए। अब आप हो गए पापात्मा, नहीं रह गए, अब आप हो गए जीवात्मा एज ए पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, सारा चोरी, दलाली, बेईमानी, हत्या, बलात्कार छोड़ दिया। तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ और डिग्री आपकी आगे बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। क्या थे? पापात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? जीवात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म खत्म हो गए, अंत में आप ही बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? कलेक्टर की डिग्री कहाँ उतरती है? विद्यार्थी पर। और परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? आत्मा पर। यही आत्मा पाप कर्म कर रहा है तो पापात्मा है। यही किसी का घर फूंक दिया, किसी का प्रतिष्ठा लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया
तो इसी को आप कहते हैं दुष्ट आत्मा है, इसी को लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा है। यही मांस खाया, मछली खाया, चोरी दलाली किया तो आप कहते हैं पापात्मा है। यही आत्मा किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, कोई बीमार था इलाज करा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया तो आप कहते हैं धर्मात्मा। और यही आत्मा जब सुमरन में लग गया, ध्यान में लग गया, साधना में लग गया, भजन में लग गया, कीर्तन में लग गया तो आप इसी आत्मा को कहते हैं महात्मा है। और यही आत्मा सारे पाप कर्मों से ऊपर उठ गया तो इसी आत्मा को हम अंत में परमात्मा कहते हैं। आज लोग परमात्मा के खोज में है, स्तुति विनती उसका कर रहा है कि परमात्मा कहीं रीझ जाए, परमात्मा कहीं दर्शन दे दे। कोई आदमी पाए हैं दर्शन? जिसको हमारा खानदान नहीं देखा, हम अपने नजर से नहीं देखे, उसी के फेर में आज पूरा दुनिया बेकल है। उसके फेर में पूरा दुनिया बेकल है जिसको किसी ने नहीं देखा है आज तक। एक मुसलमान से मैंने पूछा, बड़ा मोटा तगड़ा दिख रहे हैं, दूसरा के मांस खा के, दूसरा के देह के मांस खा के मांस खूब फुलाए हैं। आपके शरीर का अगर कोई मांस खाना पसंद करे तब क्या करेंगे आप? दीजिएगा? चुप्पे हमारे निकट से निकल गया हो। धर्म करते हैं, धर्म। अल्लाह को साहब कबीर कहे, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो, जन्म के फूहरी खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा। घट में छाई है अंधियरिया जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई। पर गए माया के लहरिया जन्म के फूहरी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है काबा, सिर पर अनहद बाजे। खोल के देखना केवरिया जन्म के फूहरी। खोजे अल्लाह के नगरिया। मुसलमान सभी अल्लाह के खोज में है, और हिंदू भी भगवान के खोज में है, और सिख भी खोज में है, ईसाई भी खोज में है। चारों खोज में लगा हुआ है। मिला किसको? चारों में से किसको मिला भगवान? बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना, रसना राम रटाने का,
कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई कहा 24 अवतार के पूजा कीजिए, नाम का जाप कीजिए, सतलोक हो जाएगा, बैकुंठ हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। 24 अवतार में 10 अवतार है भगवान का मुख और 14 अवतार है उप, दोनों मिला के भगवान का 24 अवतार बताया गया है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किए और वेद को प्रकाश किए। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए तो हिरणाक्ष राक्षस को वध किए और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान 52 रूप में आए तो चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान 52 रूप में आए तो राजा बलि से 3 डेग छल से जमीन मांगा और अंत में 1 लात में पाताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से अपने मां का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए तो श्वेतबांध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर रावण के पूरे खानदान को मार के गिराया। और 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास किया और ब्रह्मचारी कहाया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान कलंकी रूप में आने वाले हैं। उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान मुख बताया गया। 10 अवतार में मर्डर हुआ, खून की नदी बही है। इस अवतारवाद की पूजा चल रही है। 14 उप अवतार बताया गया है, जिसमें पहला अवतार नारद जी का है, मनु जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है। पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ और दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ और चौथा अवतार हंस सनकादिक का है सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांख्य शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दुआ और औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इसी 24 अवतार के चक्कर में ये पूरा दुनिया के लोग लगा। जो माया ने खेल किया, जो माया ने तांडव किया, उसी माया के खेल वाला पूजा में ही पूरा दुनिया के लोग। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई 24 अवतार के लीला में फंसा है और कोई कहता तीर्थ कराने का, भक्ति कराने। कोई तीर्थ करवा रहा है, तीर्थ में जाओ मुक्ति मिल जाएगी, और कोई भक्ति करवा रहा है, और कोई कहा कुछ न करना, रसना राम रटाने का। रसना माने तो होता है जिभ्या, जिभ्या से केवल राम नाम कहो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तथा एगो सुग्गा आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है और राम नाम पढ़ने से मुक्ति होगी।
कहीं पिंजरा वाला सीताराम पढ़ता है कि आकाश वाला सुग्गा? है तो बूढ़ा का मर गया जेल में, सीताराम पढ़ते पढ़ते छुट्टी नहीं मिला इसको। रसना राम रटाने का कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कि कोई 30 रोजा नमाज गुजारे, लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का। कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई अमर औलिया पीर पैगंबर, गौस कुतुब कहवाने का। कोई मलंग कोई बने कलंदर, भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने, पाए न नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा, संध्या पाठ कराने का। कोई गोबर शिला माटी पत्थर, प्रतिमा धातु बनाने का। कोई धूप दीप ले आरती साजे, घंटा शंख बजाने का। कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई नेति धोती हाथ पखारे, उल्टा पवन चढ़ाने का। कोई खट चक्र को भेदे, त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल, शब्द वहां नहीं जाने का। कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई 7 सूरत कोई 7 कमल, कोई 7 शून्य तक जाने का। कोई निरंकार ओंकार निरंजन, सोहं शक्ति जमाने का। कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर, सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा, राम लखन अवतारे का। सूरदास सुख सागर उपजा, करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा, भैंसा भेड़ कटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर, मिट गया आप बिराने का। आप मेट के आप हुआ, तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा, केवल शब्द ठहराने का। मजहब की बात कबीर बखाने, हट गया मत संसारे का। कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने। इतना जाल बिछाया गया अध्यात्म के नाम पर, इतना नियम पर नियम, इतना धर्म पर धर्म खड़ा किया गया। धर्म से मुक्ति होती है क्या? नियम से मुक्ति होती है क्या? कल्याण होता है क्या? धर्म तो आपका स्वभाव है। अगर आप गाली पढ़ते हैं तो अपने धर्म पर नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं। अगर आप मांस मछली खाते हैं तो आप अपने धर्म पर नहीं। अगर